हम आज के इस वीडियो में 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र तथा कुछ अन्य स्टैटिक प्रश्न भी हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा से। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है, वनावली, रोपण, सुतकोदड़ा। यहाँ से जो सुतकोदड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे घोड़ा का प्रमाण मिला है, घोड़ा के अस्थि का। धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति किससे संबंधित संस्थाएं थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक संस्थाएं थी, सभा और समिति। आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि किस काल से संबंधित थे? यानी अष्टाध्यायी के जो रचनाकार थे उनका नाम था पाणिनि। इनका संबंध किस काल से था? ऑप्शन नंबर ए दिया है मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, कुषाण काल। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल से। आगे दिया हुआ है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था। इस युद्ध में उसने कलिंग की राजधानी तोसली पे आक्रमण किया था, जिसमें 1 लाख लोगों को मार दिया गया था और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति का रचना हरिसेन ने किया था। यह कौशाम्बी में स्थित था, बाद में इसको इलाहाबाद लाया गया। आगे दिया हुआ है, गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रथा का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सामंतवाद का विकास। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वाणभट्ट। यानी जो हर्षचरित पुस्तक था उसके लेखक थे वाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चोल प्रशासन में उर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य ग्राम सभा के लिए। यानी ग्राम सभा जो होता था, ग्राम पंचायत, उसको चोल प्रशासन में उर के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी संगठन किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्क अमीरों से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, बलबन की शासन नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा राजसत्ता की श्रेष्ठता। बलबन का पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन और इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन जो था वह, इसका पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन और इसके बचपन का नाम था बहाउद्दीन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मुगल प्रशासन में दोहसल्ला व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा भू राजस्व व्यवस्था से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा पद और सैनिक संख्या से। आगे दिया हुआ है, 1765 की संधि के बाद कंपनी को कौन सा अधिकार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा दीवानी अधिकार। 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था। यह संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सहायक संधि की नीति किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सहायक संधि का नीति लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था 1798 में शायद। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे व्यापक सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1748 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा केशवानंद भारती मामला से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, और इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मामला पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिन तक। आगे दिया हुआ है, लोक लेखा समिति मुख्य रूप से किसकी जांच करती है? तो इसका सही उत्तर होगा सरकारी व्यय की, यानी जो लोक लेखा समिति होती है वह सरकारी खर्चों को जांचने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संघवाद की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण एकात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है संघात्मक व्यवस्था जिसमें मजबूत केंद्र है, ऑप्शन नंबर सी है परिसंघ व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संघवाद की जो विशेषता है वह है संघात्मक व्यवस्था, जिसमें केंद्र को मजबूत बनाया गया है और राज्यों को थोड़ा कमजोर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वांटम सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। आगे दिया हुआ है, भारत में मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्री धाराएं, ऑप्शन नंबर बी है स्थल और जल का असमान ताप, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी का घूर्णन और ऑप्शन नंबर डी है हिमालय की ऊंचाई। तो इसका सही उत्तर होगा स्थल और जल का असमान ताप भारत में मानसून उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बेसाल्ट के चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, एल नीनो घटना किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरी पॉइंट है शायद उसका नाम है मरियाना ट्रायंफ। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, धर्म महामात्र पद की नियुक्ति किस मौर्य शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में बौद्ध महामात्रों को भेजा था। आगे दिया हुआ है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिका नामक पुस्तक ने मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व में भारत आया था और 298 ईसा पूर्व में भारत से गया। मेगास्थनीज जो था वह 305 ईसा पूर्व में भारत आया था और 298 ईस्वी पूर्व भारत से गया था। उसने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को लिखने का काम किया और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ यानी चौथी बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी। इस बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस वंश की कला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा चोल वंश की कला से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। आगे दिया हुआ है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अल-बरूनी किताब उल हिंद के लेखक थे। आगे दिया हुआ है, इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने इबादत खाना का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, मुगल काल के चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? यानी मुगल काल की जो चित्रकला थी उसका विकास सबसे अधिक किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का पूरा नाम सलीम जहांगीर था। यह शाहजहां का पिता था और अकबर का बेटा था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, आईन या कवि किस ग्रंथ का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा अकबरनामा का। इसका रचना अबुल फजल ने किया था। आईन या कवि का रचना अबुल फजल ने किया था। आगे दिया हुआ है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस नारा को दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, होम रूल लीग आंदोलन भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। यह आंदोलन दो जगह हुआ था, एक हुआ था मद्रास में और एक हुआ था शायद पुणे बंबई में।
मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था और तिलक जी ने शायद बंबई पुणे में किया था। आगे दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था और यह आंदोलन 1916 में समाप्त हो गया था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। आगे दिया हुआ है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन में। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा 368 अनुच्छेद में। यानी भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसकी वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक। यहाँ पे निर्वाचित सांसद इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि कुछ सांसदों को मनोनीत भी किया जाता है और कुछ विधायकों को मनोनीत भी किया जाता है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधान परिषद है, वहां के जो भी सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी जो लोग सीधे जनता के द्वारा चुन के भेजे गए होते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देते हैं। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है, तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय पुनर्वालोकन की शक्ति किसके पास है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायपालिका के पास। सरकार के तीन अंग हैं, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा को हम मान सकते हैं पत्रकारिता, लेकिन अभी मानने योग्य शायद हमें नहीं लगता है। आगे दिया हुआ है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जाने के बाद गंगा नदी 2 भागों में बन जाती है, एक भाग कोलकाता में हुगली बन जाती है और दूसरा बांग्लादेश में एंट्री करती है जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा का उत्पत्ति होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा अनाईमुड़ी। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा गंगा भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को किस उपाधि से संबोधित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कविराज से। प्रयाग प्रशस्ति का रचना हरिसेन ने किया था। आगे दिया हुआ है संगम युग में मुयंदर शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था, तो इसका सही उत्तर होगा 3 प्रमुख तमिल राजवंशों के लिए संगम युग तमिल का पुराना साहित्य है, इसमें मुयंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे दिया हुआ है अर्थशास्त्र में वर्णित समाहर्ता का कार्य किया था, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्व संग्रह करना। इस अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने किया था और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के इतिहास को बताया गया है। यानी मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता नामक अधिकारी होता था वह राजस्व संग्रह यानी इकट्ठा करने का काम करता था। आगे दिया हुआ है नासिक अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा बिल्हण। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलह। आगे दिया हुआ है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा द्रविड़ शैली का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा मिनहाज उस सिराज। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा बलबन ने। बलबन का पूरा नाम क्या था भाई, बलबन का पूरा नाम था मोहम्मद बिन
बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन और इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान रियासत विभाग किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा बाजार नियंत्रण। आगे दिया हुआ है मनसबदारी प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू किया था। 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मुगल काल में जागीरदारी संकट मुख्य रूप से किसके शासनकाल में बढ़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 63 नंबर क्वेश्चन, दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक धर्म की शुरुआत हुई थी। इसका प्रतिपादन अकबर ने किया था। आगे दिया हुआ है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को क्या बनाया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का मालिक किसानों को बनाया गया था, जमींदारों को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद शुरू हुआ था। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम था एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ये इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। आगे दिया हुआ है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। यह आंदोलन शायद 1928 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यानी 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसी बैठक में यह क्लियर किया गया कि संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 11। आगे दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन सन 1976। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा 61। आगे दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0 आवर का उल्लेख किस में है? तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय नियमों में। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता यानी UCC का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाबर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा कंकर पत्थर वाली पट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लूनी नदी किस सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल में। आगे दिया हुआ है न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम को। आगे दिया हुआ है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर होगा अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है और त्रिपिटक का भी संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक का योगदान माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कुमार गुप्त प्रथम ने इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था और बख्तियार खिलजी नामक व्यक्ति ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा खारवेल से। आगे दिया हुआ है
सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और रुद्रदामन द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनी प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर का स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था शायद 1336 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है फुतुहात फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के शासक थे। आगे दिया हुआ है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका सही उत्तर होगा बहराम शाह। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। यह 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। 1240 में इनका हत्या कर दिया गया। इनके पति का नाम अल्तुनिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मुगल साम्राज्य में जब्त प्रणाली किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा भू राजस्व व्यवस्था से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। आगे दिया हुआ है अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन हत्याकांड हुआ था। इसके जो मुख्य नायक थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। वर्तमान में योगी सरकार ने इस कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 22 भाषा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17। आगे दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आगे दिया है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है इसलिए इसको अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। बाकी आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।